बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। मैं माविश रिजवी आपको इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लेक्चर्स पे खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। नो डाउट ये हमारी एक डिफरेंट ईद थी और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से हम कहीं बाहर आउटिंग पे नहीं जा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल लिए, रिश्तेदारों से मिल लिए जिनसे मिलना ज़रूरी था। तो अब हम वापस आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ, अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ। एंड दिस इज़ आवर 6th लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें हम एक्चुअली डिप्रेशन में होते हैं या हम एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ड्यू टू सम रीज़न्स। वो रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, या आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं, या आपके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे, या किसी की डेथ की वजह से। देयर कैन बी सो मैनी रीजंस एंड सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, जिसमें आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, या खौफ फील कर रहे हैं अपने अंदर, या फिर आप उदास हैं। तो ये जो डिफरेंट फीलिंग्स है ना, दीज फीलिंग्स आर नॉर्मल रिएक्शंस टू लाइफ स्ट्रेसेस. So most people feel low and sad at times. However, in the case of individuals who are diagnosed with depression as a psychiatric disorder, the manifestation of the low mood are much more severe and they tend to persist. So my dear students, depression occurs more often in women than men, according to a research. Some differences in the manner in which the depressed mood manifests has been found based on age, gender. In men, it manifests often as tiredness, irritability, and anger. They may show more reckless behavior and use drugs. They also tend to not recognize that they are depressed and fail to seek help, because मेन साइड की अगर हम बात करें या लड़कों की हम बात करें, तो शुरू से उनको ये बताया जाता है कि आपने रोना नहीं है, या लोग क्या कहेंगे अगर आप रोगे। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट रीजंस या डिफरेंट कल्चर्स, जिसकी वजह से हमारा ब्रॉट अप डिफरेंट होता है। तो इस वजह से जो लड़के होते हैं या जो मेल हजरात होते हैं, वो अपना परेशानी को दिखा नहीं सकते या डिस्कस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दे स्टार्ट ड्रग्स, या उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, या फिर वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा अगर आपके इर्द गिर्द में, आपके सराउंडिंग्स में कोई किसी का बिहेवियर इस तरह से चेंज हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रीज़न बिहाइंड। क्योंकि हम ये कहना शुरू हो जाते हैं, या हम किसी को इसलिए लेफ्ट ओवर फील कराना शुरू हो जाते हैं कि उसका रवैया सही नहीं है, लेकिन उसके रवैये के पीछे क्या रीज़न है। अगर वो आपका रिश्तेदार है, या आपके पेरेंट्स में से कोई है, या आपके बहन भाइयों में से कोई है, तो आप उसके रीज़न पूछें इंस्टेड ऑफ लीविंग देम अलोन। और अगर मैं वुमेन की बात करूं, तो उनमें जो डिप्रेशन है वो tends to manifest as sadness, worthlessness, and guilt. In younger children, depression is more likely to manifest as school refusal, anxiety when separated from parents, and worry about parents dying. So depressed teenagers tend to be irritable, sulky, and get into trouble in school. They also frequently have comorbid anxiety, eating disorder, or substance abuse. In older adults, depression may manifest more subtly, as they tend to be less likely to admit to feelings of sadness and grief and medical illness, which are more common in this population as contributes or causes the depression. So I just want to be okay today. ये सोचना है आपने
क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि ऑल इज़ वेल या एवरीथिंग इज़ फाइन, व्हेन यू स्टार्ट टैपिंग योर शोल्डर दैट आई डिड गुड जॉब या आई एम सेटिस्फाइड, जब हम अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं या हम अपने इर्द गिर्द से सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी जिससे हम वाकई अपने आप को बचा सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट depression and anxiety and what is the major difference between anxiety and depression. Anxiety disorders are characterized by a sense of doubt and vulnerability about future events. कि हम अपने फ्यूचर इवेंट्स को लेके सोचते रहते हैं, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा. हम कभी कभार अच्छे होने पे भी डिप्रेस एंजाइटी में का शिकार हो जाते हैं कि अच्छा होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा. तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हमें जो है किसी भी चीज़ पे एंजाइटी की तरफ लेके जा सकती है. हाँ, उसको अगर आप ओवर थिंकिंग करने की बजाय गिव योर बेस्ट और अपने आप को सेटिस्फाइड कर दें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से, दैट इज़ वेरी गुड थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट depression and let's study about depression. A person whose primary problem is depression rather than anxiety generally doesn't show the same fear and uncertainty that people do with anxiety disorders. Depressed people are not preoccupied with worrying about what might happen to them in the future. They think they already know what will happen and they believe it will be bad, the same bad stuff that's happening to them now. अच्छा, डिप्रेशन क्या होता है? जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है कि आपने पहले से ही सोच लिया है कि मेरे साथ बुरा होगा, या मैंने कोई गलती कर ली है, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है. तो अब हमने अपने आप को ये सोच लिया है कि कल को जो होगा इसकी बेस पे या मेरे पास्ट मिस्टेक की बेस पे मेरा फ्यूचर गलत होगा ही होगा. नो, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. एंजाइटी एंड डिप्रेशन में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एंजाइटी ये होती है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ डाउट्स सेंस करके बैठी हुई हूँ कि पता नहीं कैसा होगा. और डिप्रेशन ये है कि मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया है, कि मैंने कंफर्म कर लिया है कि कुछ ना कुछ बुरा ही होना है. नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं? फीलिंग सैड और होपलेस. आप बिला वजह अपना मूड डाउन कर लें या लो कर लें, या आप पहले से ही उम्मीद छोड़ दें. Lack of interest and enjoyment in activities that used to be fun and interesting. Physical ashes and pains without physical cause. Lack of energy. आप किसी भी काम को, चाहे आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप बहुत अच्छे मूड में हो सकते हैं क्योंकि आपका सराउंडिंग में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल आपकी एनर्जी डाउन है, तो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स. डिफ़िकल्टी concentrating, remembering and or making decisions. Changes in aptitude and weight. Unwelcoming changes in usual sleep patterns, though of death and suicide. ये बहुत सीवियर सिचुएशंस होती हैं जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, चाहे वो मैटर इतना बड़ा नहीं होता. समटाइम्स हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमारी, या हमें मर जाना चाहिए, या हमें घर छोड़ के चले जाना चाहिए, या हमें दुनिया छोड़ के चले जाना चाहिए, या हमें किसी ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ हमारे इर्द लोग ना हो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर द सिम्टम्स जो हमें ये बताती हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं या एंजाइटी है. हमारा जो सोसाइटी का डायलेमा है वो ये है कि हम डिप्रेशन या एंजाइटी के बारे में बात ही नहीं करते, या फिर हम डॉक्टर से या साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न ही नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर ये करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि हम पागल हैं, या हम खुद भी यही सोचते हैं कि हम क्यों जाएं या हम क्यों इस पर बात करें. क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बात करते रहेंगे तो हमें डिप्रेशन होता रहेगा.
लेकिन अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो दैट इज़ द वे टू रिलीव द डिप्रेशन, या अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने का एक तरीका है। तो आपने उसको किस तरह से फाइट बैक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टाइम आउट, कि आप उसके बारे में बात करें, आप अपने बारे में बात करें। मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने आप को अपना टाइम नहीं देंगे, अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, आप बाहर चले जाएं, अपना जाके डिनर कर लें या ड्राइव पे चले जाएं, अपने आप को रिलीज़ करें दुनिया से, दुनिया की टेंशन से, इधर उधर के लोगों से, इधर उधर की बातों से अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर ले जाएं और अपने आप को टाइम दें। टॉक विद योर सेल्फ, टॉक अबाउट योर सेल्फ, ताकि आपको अच्छा फील हो, ताकि आपको अपने अंदर का जो भी कैथारसिस है वो आप अपने साथ कर सकें। क्योंकि समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हम ये बात किसी और के साथ करेंगे तो हमें बहुत गिल्ट होने लग जाता है कि काश मैं ये बात ना करता। तो आप अपने साथ बात करना शुरू करें ताकि आपका अपना कैथारसिस है। जो खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाएं। हम डिप्रेशन या एंजाइटी में ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का पैटर्न ये होता है कि वो खाना छोड़ देते हैं गुस्से में, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने हेल्दी डाइट लेनी है, क्योंकि हेल्दी डाइट लेने से या टाइम पे फूड लेने से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। जब आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे तभी आप कुछ करने के लिए एनर्जेटिक होंगे या आपके अंदर एनर्जी होगी। लिमिट कैफीन, लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, या गर्ल्स या बॉयज़ दोनों की अगर मैं बात करूं तो वो नींद की गोलियां प्रेफर करते हैं कि हम अगर हमें सुकून करना है या हमें छुटकारा पाना है तो हम नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। तो वो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हाँ, एक हद तक अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये मेडिसिन लें तो आप लें, अदरवाइज डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि ये अल्टीमेट सुसाइड है। आप अपनी ज़िंदगी के साथ गलत कर रहे हैं। गेट इनफ स्लीप, बहुत आपने ज़्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन ताकि आप फ्रेश फील करें। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी हेल्थी इंसान के लिए। चाहे हम ये सोचते हैं नॉर्मली कि एक्सरसाइज सिर्फ वो इंसान करे, वो बंदा करे जिसका वेट ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मोटे लोगों के लिए नहीं है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेसिकली हेल्दी रहने के लिए, फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। टेक डीप ब्रेथ्स, हाँ, लंबे लंबे सांस लें, इनहेल करें और थोड़ी देर रुक जाएं और फिर एक्सहेल करें। सांस अंदर खींचें और फिर सांस बाहर खींचें। ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत इजी एक टिप है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। किसी भी सिचुएशन में आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उससे पहले आपको कोई फियर है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज लाजमी करें और यू विल फील बेटर आफ्टर दिस। डू योर बेस्ट, परफेक्शन इज अ मिथ। हाँ, अपना बेस्ट दें किसी भी काम में, गिव योर बेस्ट, ताकि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो। और जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है तो उसके बाद कहीं पे भी गिल्ट नहीं होता, और जब गिल्ट नहीं होता तो हमें बुरा भी नहीं लग रहा होता। तो इसलिए हमेशा परफेक्ट नहीं होता कोई भी काम या कोई भी बंदा, अल्लाह की ज़ात है सिर्फ परफेक्ट। हर चीज़ को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी चीज़ पे परेशान होकर अगर वो सही हो सकती तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ठीक हो चुकी होती हमारे परेशान होने से। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी ऐसी चीज़ पे परेशान होने का जो सही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपकी परेशानी से कोई चीज़ ठीक हो सकती है या आपको ऐसा लगता है जो कि नहीं है, तो फिर आप परेशान होना बंद करें। तो ऐसा जब है ही नहीं तो किसी भी चीज़ पे परेशान नहीं हो, बल्कि उसके सल्यूशन पे सोचें, उसके सल्यूशन पे काम करें, या फिर क्या चीज़ किस तरह से बेहतर हो सकती है उस पर वर्किंग करें। अपनी ज़िंदगी में ह्यूमर को ह्यूमर की बहुत ताकत है।
आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपने ग्रुप में बात करनी है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अगर आप अच्छे करने चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने चाहते हैं, आप किसी बहुत बुरी सिचुएशन से फाइट बैक करना चाहते हैं, तो ह्यूमर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मज़ाक अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। लर्न टू लाफ एंड लर्न टू लाफ ऑन योर सेल्फ। अपने से, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी में मजाक पैदा करना है कि आप किस तरह से लोगों को हंसा सकते हैं या लोगों को खुश कर सकते हैं, इंस्टेड कि आप लोगों को इंसल्ट करें। पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, पॉजिटिविटी आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है और नेगेटिविटी आपको बहुत ऊंचाई से नीचे लेके जा सकती है। तो द चॉइस इज योर्स कि आपने ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ आना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मस्ट अपनी हेल्थ और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। आपको अपने हमें ना मोस्टली ऐसा होता है कि हमें हमारे ट्रिगर्स नहीं पता होते कि हम किस चीज़ पे परेशान हो रहे हैं, किस चीज़ की वजह से हमारी ज़िंदगी में गलत होने चाहिए। इफ़ यू हैवंट रिकग्नाइज योर ट्रिगर्स येट, हियर आर फ्यू, मतलब यू मस्ट नो अबाउट योर ट्रिगर्स। आपको पता होना चाहिए कि आप किस बात पे एकदम एंशियस हो जाते हैं, किस बात पे आप डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम परेशानी की तरफ ले जाती है। तो अपने ट्रिगर्स के बारे में लाजमी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट ट्रिगर्स एंड आइडेंटिफाइंग देम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू कोपिंग एंड मैनेजिंग एंजाइटी अटैक्स। सो आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। आपने ट्रिगर्स के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा, प्रॉब्लम है, आपको किसी बात का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दैट थिंग, और वो आपको कहीं गूगल से मिल सकती है। यू वांट इन लाइफ, इजंट इट हैप्पीनेस? आपकी ज़िंदगी में क्या है वो ऐसी चीज़? What do you want in life? Isn't it happiness? Yes, it is. हम अपने आप को बहुत दफ़ा ऐसे, जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए या क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम अपनी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। गाड़ी, घर, बंगला, शादी, पैसे, जॉब, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों से डिफरेंट जो चीज़ है, दैट इज़ हैप्पीनेस। हमें हमारी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, और वो खुशी हमें चीज़ों से नहीं मिलती अगर हम अंदर से ही खुश नहीं हैं और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास सुकून नहीं है, वो सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं। तो ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ हैप्पीनेस। और हम कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को एसोसिएट कर देते हैं चीज़ों से, जो कि गलत है। हमें हमारी ज़िंदगी में चीज़ों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम मिसपर्सीव कर लेते हैं कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं, या फिर अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, या मेरे पास एक दोस्त नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिप्रेशन मैनेजमेंट, यस, लर्न टू लेट गो। आप जब तक किसी को माफ़ नहीं करेंगे या आप किसी से कोई गलती हो गई है, आप उसको लेट गो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने उसको अपने दिल में जगह दी हुई है, और वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट अगर है ही नहीं तो आपने उसको अपने दिल में जगह दी ही क्यों है? तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको अपने दिल में जगह दें जिसको आप बुरा समझ रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे। मेक द डिसीजन टू लेट इट गो बिकॉज यू कैन डू इट। एवरीवन ऑफ अस कैन डू इट। बहुत बड़ी से बड़ी कोई मिस्टेक हो गई है किसी से या हमसे, हमें हमारे आप को भी माफ़ करना चाहिए, हमें दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरी वजह से हो रहा है। एक तो ये अपना एक अमल बना लें, अगर आपने कामयाब होना है अपनी ज़िंदगी में
तो आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार नहीं होता आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, वो उसका जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड सेम इज द केस कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है या बुरा हो रहा है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसको मैंने ठीक कैसे करना है, दैट्स द पॉइंट, उस पे सोचें। Here and now, don't live in the past or future, live the moment, क्योंकि ये जो ज़िंदगी का टाइम है, ये वक्त गुजरा हुआ कभी भी वापस नहीं आता। तो उस वक्त को अल्लाह ताला की नेमत समझ के उस वक्त को, उस मोमेंट को एंजॉय करें। Forgive them and yourself, अभी जो मैंने बात की कि आप अपने आप को माफ़ करें। आपसे कोई आपके पास्ट में या कोई आपसे गलती हो गई है तो कुछ नहीं होता, इंसान खता का पुतला है, लेकिन उस पर पूरी ज़िंदगी नहीं रोया जा सकता। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती तो उसको छोड़ दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ ऑफ योर लाइफ हैं जिस पे आप बहुत अच्छा काम करके आप बहुत अच्छी अच्छी स्टेजेस पे जा सकते हैं। एक चीज़ पे रोना उस पर कोई पॉइंट नहीं है, मतलब उसकी कोई रीज़न ही नहीं है अगर वो ठीक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते, अल्लाह ताला का जो बेहतरीन तोहफ़ा है आप उसका शुक्र नहीं करते। हम उन चीज़ों का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं, और हम उन चीज़ों को देखना शुरू हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप उसकी लिस्ट बनाएं। So this is all about today's lecture. See you in next lecture. Thank you so very much. Allah Hafiz. Take care. Goodbye.